नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सीधी जिले में रामपुर लेकिन थाने में आज एक युवक की मृत होने पर शव बरामद करते हुए पुलिस नजर आई, जहां पर कृषि उपज मंडी रामपुर लेकिन के ठीक पास घर में जिस तरह से शव बरामद हुए तो युवक का जिस तरह से चर्चा था रामपुर लेकिन में परिजनों ने आरोप लगाया, उनकी माता और भाभी ने आरोप लगाया कि बिजली करंट लगाकर हमारे अपने के पुत्र के हमारे पुत्र के ये 1:30 बजे तक भी करेंगे। बालक के पिता ये का कहे कि हम घंटे जुआ हो रहा है तो कैसे मार पैसा लगाते हुए अब बस हम जब पैसा घंटे के पैसा ले तो फिर के बाद घरे नहीं बालक गुजर अब जहाँ जैसा बागत रहा हो तो फिर जहाँ बागत रहो तो जहाँ जैसा रहो तो कहीं करंट फैला रही है तो बताइए यानी कि करंट से मृत्यु हुई है। हाँ कहीं करंट रहा तो बालक के का नाम है? मुन्ना और बालक के पिताजी का नाम है? सुनिए अपना माता जी का जने बालक अब बस एक तीन बालक गुजर गए। 4 जन के साथ में एक के साथ में तो अपना प्रशासन से का न्याय चाहिए। हम कहे ठीक अपना की हरकत करें, हम कहे कि यहाँ नहीं थाना में सुनाई भाई, हम तो ये नहीं कहेंगे हमें बच्चा हरकत नहीं करे भाई, हरकत करे तो अपना लाई जाई भाई, अंतर काम कर जाई वो लोग काहे छोड़ देते भाई, जब जीवन के बस के लिए दूसरे जगह देखिए सुनिए आगे अपना बताइए वो ऐसा रहा कि लड़का आज 4-6 साल से नशा वशा करे थे, जैसे 2 जन 4 जन के साथ में एक के साथ में घर मतलब घर तो कार्रवाई हम कहते ठीक अपना की हरकत अपना उनकर हम कहते यहाँ नहीं थाना में सुनाई भाई, हम तो ये नहीं करेंगे मैं बच्चा हरकत नहीं करे भाई, हरकत करे तो अपना लाई जाई भाई, अंतर कहाँ कही जाई भाई सुधर जाए पड़ा रहा है नशा मुक्त कुछ हो जाए। अब तुम वह कहिए करंट लगा दिए अब वह नहीं निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि माँ है और अपना पुलिस से का न्याय चाहिए। आरोप लगाया है कि कुछ कार्रवाई पुत्र नशा उनके ऊपर कार्रवाई हो, हत्या हुई है, अपना उनका होनी चाहिए। देवर है अपना के का नाम है? भी आरोप लगा रहे हैं कि और अपना का नाम है? जिस तरह से घटना हुई है अब ये तो जांच का बिंदु होगा। जब पुलिस सक्रियता से जांच कर पाएगी तभी खुलासा हो पाएगा कि अभी आई 2 तारीख। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि माँ है और भाभी है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से परिजन ठीक है पुत्र नशा करता था लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या हुई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से भाभी और माँ भी आरोप लगा रहे हैं कि विद्युत के कारण जिस तरह से घटना हुई है अब ये तो जांच का बिंदु खड़ा होता है। जब पुलिस सक्रियता से जांच कर पाएगी तभी खुलासा हो पाएगा कि वाकई में विद्युत के कारण घटना हुई है कि और वजह हो सकती है। ये तो जांच की बिंदु झलक रहा है तो एक तरफ, लेकिन जिस तरह से सरकार भी अगर ध्यान देगी इनके पास जो भी थे तो पुत्र भले कितना भी हो अगर नशा अगर करता था तो अगर ले गए होते थाना में पकड़ते और पर्दा में बंद होता तो आज ये आरोप है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं दोनों का जो दर्द झलक रहा है। तो एक तरफ सरकार अगर सरकार भी अगर ध्यान देगी इनके पास जो भी थे तो पुत्र भले कितना भी हो नशा अगर करता था तो जो भी सगर ले गए होते थाना में पकड़ते और पर्दा में बंद होता तो आज ये घटना देखते हैं बने रहे। जो माता का आरोप है और लौटते हैं इनकी भाभी का भी आरोप है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने ये घटना बयान की है। अब ये तो जांच का बिंदु होता है थाना रामपुर, लेकिन जब जांच करेगी जिस तरह से होगा कि माता और पीएम रिपोर्ट में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, क्या वाकई में विद्युत से वाकई में करंट से घटना और वजह हो सकती है, कौन कौन षड्यंत्र में शामिल है, जो भी षड्यंत्र में शामिल होगी क्या पुलिस पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। अब देखते हैं बने रहे एबीपी 9 न्यूज। हम पुनः लौटते हैं पुलिस से भी प्रशासन से भी हम पुष्टि करेंगे, इसके बाद ही आप देखते रहें कि वाकई में विद्युत से घटना हुई कैसे घटना हुई। जिस तरह से कि माता और भाभी ने आरोप रखा है कि विद्युत से करंट से घटना हुई है, क्या वाकई में करंट से घटना हुई है कि नहीं हुई है। आप बने रहें देखते रहें। नमस्कार। हमारे बच्चे को मृत कर दिया गया, अब वाकई में बिजली करंट से मृत्यु हुई या कि नशे के कारण, जिस तरह से नशे के कारण से विरोधी रवि गुप्ता ने भी जिक्र किया कि नशे के कारण हो सकती है। अब कौन सा सच्चाई है कौन नहीं, लेकिन पुलिस भी बचाव। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं रामपुर लेकिन जहां पर आज एक युवक की मृत जिस तरह से दर्दनाक घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंजिल बनी है मंजिल के छत के ऊपर जो टीन सेट लगा है, कैसे घटना हुई इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन
यहाँ से जिस तरह से यहाँ के परिजनों से हम बात करेंगे कि किस तरह की घटना हुई। लेकिन आपको एक लोकेशन और बता दें कि ये सबसे नज़दीक जो है तो ये कृषि उपज मंडी समिति सीधी, ये लिखी है कृषि उपज मंडी समिति सीधी, जिला सीधी। ये उप मंडी रामपुर नैकिन है, यहाँ उप मंडी रामपुर नैकिन है। और ठीक आपको लोकेशन और बता दें कि ये जो मंडी है रामपुर नैकिन की मंडी है। मंडी से जो है गेट भी बंद है, आप देख सकते हैं कि नज़ारा बंद हुआ है। लेकिन ये घर के पास जो यहाँ पर है एक लोकेशन और आपको दे, यहाँ पर जो है ईंटा का भट्टा भी लगता है, यहाँ काफ़ी ईंटे के भट्टे भी लगे हैं। तो जिस तरह से यहाँ एक युवक की मृत्यु हुई है, तो ये घटना कैसी हुई, किस तरह से हुई, इसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन ही कर पाएगी। जब जांच होगा पीएम जो डॉक्टर करेगा, डॉक्टर ही पुष्टि करेगी मृत्यु कैसी हुई कैसी नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से यहाँ पर शव को बरामद पंचनामा जिस तरह से किए हैं, कौन किए हैं, इसके लिए भी हम पुष्टि करेंगे। यहाँ के जो स्थान पकड़ ले पकड़ ले। होगा फिर ना हाथ तो पड़बे करियो छो। नीचे उतार ले बल्कि ना पकड़ कैसे नीचे उतार छाती में हाथ एक जने लगा ले, बल्कि हाँ लगा ले बेटा, बस बस लगा ले छाती में लगा ले। अब वो तो ला लगोली खाली है इसका मुंह काले करंट है तुम्हारा का है करंट रहा है जिनका मकान है उन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि रामपुर नैकिन की तस्वीर है। जिस तरह से युवक की मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, ये डॉक्टर जब पीएम करेंगे पीएम में ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस जांच करेगी तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन आप बने रहे, देखते रहे जिस तरह से बॉडी है, कैसे बॉडी उसकी लटकती हुई युवक की मिल रही है, किस तरह से उसको, जिस तरह से उसको आप देख सकते हैं कि तस्वीर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जिस तरह से उसकी शव बरामद हुई है। तो आइए हम कुछ लोगों से भी चर्चा करते हैं क्या है, किस तरह से उसकी घटनाएं हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? रवि गुप्ता। तो रवि जी, ये मकान किसका है? मैं किराए से रहता हूँ। ये किराए का मकान है, किसका मकान है, किसका है? रामाशर गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामाशर गुप्ता आमडाण के हैं जी। और रामाशर गुप्ता जी के पिताजी क्या नाम है? उनके पिताजी की मेरे को आपका क्या नाम है? मेरा रवि गुप्ता। रवि गुप्ता जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर नहीं। तो यहाँ क्या आप किराए के मकान लिए? तो किस तरह से घटना हुई, कैसे हुई है? हम लोग ये शाम को तो बंद करके चले गए, रहते नहीं है यहाँ। सुबह 9 बजे हम लोगों को पता चला दूसरों के माध्यम से कि कोई आपके छत के ऊपर उसका पाँव दिख रहा है। तो हम लोग ने जाके प्रशासन को अपील किया, मतलब जाके बताया गया, फिर बताएं तो आए प्रशासन, जांच हुई हर चीज़। तो कौन सा है जो युवक, कितने वर्ष का था, क्या नाम? सुनो, संदीप सीधे फोटो लेके भेज दो राजभवन करने। नाम था? मुन्ना गुप्ता कहते हैं, जिसकी मृत्यु हुई है जी। और उनके पिताजी का नाम? राम जी गुप्ता जी है। रामपुर नैकिन के कहा? जी, रामपुर नैकिन के हैं। तो आपको घटना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? किस तरह घटना हुई, कैसे हुई? नशा तो बहुत करता है, नशा तो इतना आदी है तो कुछ कह नहीं सकते। तो घटना जिस तरह से उसकी मतलब वहाँ लगता है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नशे में था, क्या कैसे पानी भी ना क्या हो गया, कैसे भगवान जाने। कुछ चर्चाएं हैं कि जैसे करंट के लगने से भी करंट भी फैलाया गया, नहीं था। जो चर्चाएं हैं रामपुर नैकिन में काफी बाजारों में कि करंट के द्वारा जो है घटना की। अपना में पुलिस प्रशासन भी आई, सब देख की उनके आने पर ही गेट खोला गया। यानी कि ये मंजिल आपका नहीं है, आप किराए से लिए? जी। रवि जी, आप स्वयं व्यवसाय करते हैं? जी। और किसका नाम बताए हैं?
श्री रामाश्रय गुप्ता। तो निश्चित ही आप देख ही चुके हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये रवि गुप्ता जी से हमारी जो चर्चा हुई, तो रवि गुप्ता जो है तो किराए के मकान लिए हैं और रामाश्रय गुप्ता जी का नाम बता रहे हैं। रामाश्रय गुप्ता जी कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं। जिस तरह से रवि ने अभी बात रखी है कि हमने किराए से मकान लिए हैं, घटना नशे के कारण हो सकती है, इन्होंने जो जिक्र किया है। अब घटना की हम पुष्टि नहीं करें किस तरह हुई, कैसे हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस जब जांच करेगी सच्चाई सामने तभी हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि घटना तो हुई है, घटना किस वजह से हुई है, कैसे हुई है, क्या विद्युत का करंट लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था, इसकी भी हम पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि जो आम लोगों में चर्चाएँ हैं कि करंट से भी घटनाएँ हो सकती है। तो अब हम ये नहीं कह सकते करंट से हुई कि नहीं हुई है, ये तो जांच जब डॉक्टर पीएम करेंगे, पीएम रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है तभी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो थाना रामपुर नैकिन से जानकारी में जो भी होगा, जो भी आरोपी होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कृषि उपज मंडी, एक बार और लोकेशन बता दें, वो मंडी रामपुर नैकिन, और ये रामाश्रय गुप्ता जी का नाम बताया जाता है, उनके मकान है। क्या वाकई में रामाश्रय गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री पट्टा मकान है कि नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कहा है। जब तक हम कोई वरिष्ठ अधिकारी से पुष्टि नहीं कर पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे कि मकान किसका है। रवि जिस तरह से बताए हैं कि हम मकान किराए से लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से घटना हुई है, किस वजह से हुई है। बने रहें, देखते रहें। नमस्कार। बचाव कर रही, कहीं में कहीं अगर माता का आरोप है कि अगर पुलिस पकड़ती तो शायद हमारा बच्चा आज जीवित होता, भले वो बड़ाराम जेल में होता, लेकिन बच्चा जीवित होता। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण, रामपुर नैकिन के निष्क्रियता के कारण, अगर वो चोरी करता था, रामपुर नैकिन में सुर्खियों में अगर बना था कि चोर है, चोरी करता था, तो इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं होती। जिस तरह से बिजली करंट से लगकर चपेट में घटना हुई, बिजली करंट से चपेट में हुई, हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन उसकी माँ जिस तरह से आरोप लगा रही है, भाभी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना है कि पुलिस अधीक्षक क्या संज्ञान लेते हैं, क्या वाकई में आरोपी को गिरफ्तार करेंगे या कि आरोपी को छोड़ने में रामपुर नैकिन थाना, जिस तरह से रामपुर नैकिन थाना बार बार जो है तो चोरियों को प्रकरण आए दिन होते रहते हैं, लेकिन चोरी का प्रकरण दर्ज नहीं होता। अगर नाबालिग था, उसको गिरफ्तार किए होते तो शायद ये बड़ी घटनाएं रुक सकती थी। लेकिन पुलिस की नाकामी के कारण, रामपुर नैकिन की पुलिस की नाकामी के कारण, जिस तरह से आज उसकी मां ने आरोप लगाया है, भाभी ने आरोप लगाया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि घटना किस तरह से हुई, कैसे हुई, ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। जिस तरह से हमने रामपुर नैकिन के टीआई अशोक पांडे जी से बात की, उन्होंने जिक्र किया कि चोरी करने गए, हम उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किए। भले रामपुर नैकिन में आज एक 100 बरामद किए। जिस तरह से आप कृषि मंडी के पास मकान था रामाश्रय गुप्ता जी का, क्या सच्चाई है? क्या वाकई में रामाश्रय गुप्ता जी का मकान था कि नहीं था? मकान उन्हीं का था, किराए में दिए थे रवि गुप्ता जी को, और किराने का सामान था, उसका गोडाउन था। और आज सवेरे वो थाने में आकर के बताया कि हमारे गोडाउन में एक आदमी मृत हालत में पड़ा हुआ है। फ़ोटो भी उन्होंने दिखाई थी, फर्स्ट फ्लोर की है वो, एक आदमी पड़ा था। तो पुलिस गई थी वहाँ पे, उसका शव बरामद हुआ है, जांच चल रही है, मर्ग कायम है। और उनकी रिपोर्ट पे, रवि गुप्ता जी की रिपोर्ट पे मृतक के खिलाफ भी प्रकरण पंजीबद्ध है, क्योंकि बॉडी के घर के अंदर मिली है और ये जांच में पाया गया है कि रात में घुसा था मृतक। तो वो भी एक अपराध है, किसी के घर में या गोडाउन में घुसना रात में। तो 456 आईपीसी का प्रकरण मृतक के विरुद्ध भी पंजीबद्ध किया गया। जिस तरह से उनकी माता, उनकी भाभी का आरोप है करंट के द्वारा जो है तो मृत्यु हुई है, तो ये जांच का विषय है, जांच में आ जाएगा, पीएम रिपोर्ट में भी आ जाएगा, वो तो क्लियर हो जाएगा जांच में। अभी तो जांच प्रारंभिक स्टेज में, अभी इस संबंध में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। उनकी माता की और उनकी भाभी का भी ये आरोप ये भी है कि भाई नशा कर रहा था। नशा तो ठीक है, पुलिस पकड़ कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती थी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए। कहीं कहीं पुलिस की नाकामी है। नहीं, क्या नाकामी है? कोई रिपोर्ट घर में घुसने की तो पहले हुई नहीं है, वो तो सीधे आज रिपोर्ट हुई है कि हमारे घर में मृत हालत में पड़ा है। कोई इस संबंध में पहले रिपोर्ट होती, निश्चित कार्रवाई करते हैं। भले वो मृत हो चुका है, अब सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति मृत हो गए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं,
जिसके घर में मृत्यु हुई उसके ऊपर क्यों FIR दर्ज नहीं होती है? क्या सवाल खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश से रामपुर नेकिन थाने में। देखना होगा कि TI किस करवट लेते हैं, क्या आरोपी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं। बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज। हम पुनः लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार।